पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, जल्दी छोड़ जाएंगे, चलाओ तो सही यार। पेपर लीक मामला और राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता खैरतल में आज मसाल जुलूस निकाले जा रहे हैं और आप यहाँ पे इमरान भाई पहुँचे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि कितने लोग कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पड़े हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जो आज का जो मामला है पूरा उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जो पेपर लीक मामला है धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर भी यहाँ जुलूस निकाला जा रहा है। इमरान भाई, जिस तरह से आज पेपर लीक को मामले को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा था जंतर मंतर पे, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो मैं आज तख्तियाँ देख रहा हूँ जो राम मंदिर में चंदा चोरी है उसको लेकर भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक का जो मामला है उसको भी आप कर रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं आज? सबसे पहले तो मैं देश के युवाओं को, सारे संघर्षशील लोगों को जिन्होंने भी इस पेपर लीक आंदोलन में संघर्ष किया, साथ दिया, उनको बधाई देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप देश को और देश के यूथ के भविष्य को बचाने के लिए इस लड़ाई में आगे आए। इस लड़ाई को आपने मजबूती से लड़ा, आपने लाठी डंडे और इनके आंसू गैस के गोले झेले और उसके बावजूद आप डटे रहे। भूखे प्यासे, सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव था, तब भी आप लड़ते रहे। तो आपका जो ये काम है, ये संघर्ष है, ये मैं आपको सलाम करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने इस ताना सरकार को और ढकोसलेबाजी ढोंगियों को ज़मीन पे लाने का काम करा और इन लोगों को एक अच्छी अकल सिखाई। अब तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, उसके बावजूद भी आज मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, कारण? देखो, धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफा दिया है, अभी दिया है थोड़ी देर पहले। ये जो जुलूस जो हम निकाल रहे हैं और जो इसका जो ये प्रदर्शन है आज का, ये लोगों को हमने प्रण लिया है कि हर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, गांव-गांव में, घर-घर में, कस्बे-कस्बे में लोगों को जाकर अवगत कराएंगे। इनके काले करतूतों से, जिस तरीके से, अन्नड़ तरीके से ये लोगों को, आम जनता को, जिन्होंने इनको वोटें देकर इनको सत्ता पे, सिंहासन पे बिठाया, उनकी जो मनमानी कर रहे हैं ये, जो उनको दहशतगर्द बोलते हैं, उनको भाड़ों के टट्टू बोलते हैं ये, और क्या कहते हैं, क्या क्या गंदे गंदे शब्द यूज़ करते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो उनको, लोगों को पता लगना चाहिए कि कैसी सरकार को, कैसे लोगों को, कैसे निर्दयी लोगों को हमने सत्ता में बिठा दिया। तो हमारा जो ये है, लोगों को जागरूक करने का, संवैधानिक तरीके से लोगों तक घर घर बात पहुंचाएंगे। आज ये इस्तीफा हुआ है, ये इन्होंने राजी से थोड़ी दिया है, 1 महीने के संघर्ष से। और मैं तो ये कहता हूँ, बड़ी बेशर्मी की बात है, तुमने 1 महीने हमारे देश के यूथ से, हमारे देश के बुजुर्ग, नौजवान और जो संघर्षशील लोग हैं उनसे इस तरीके का संघर्ष कराया। आपको पहले दिन बात करनी चाहिए, है ना। और इस्तीफा दे दिया, अभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया उस इस्तीफे को, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उसके बावजूद भी आपने लाठी डंडों से बच्चों को मारा, निर्दयी तरीके से हमारी बहन बेटियों के साथ, छात्राओं के साथ बदसलूकी की, उसका कौन जवाब देगा? जो उनके ऊपर तुम केस बनाओगे, कुछ करोगे, जो तुम उनको हिरासत में लिए हैं, कुछ लोगों पे अगर केस लगे तो उनको सबको लिख के दे, बयान दे प्रधानमंत्री मोदी, और माफ़ी मांगे कि हाँ, मैंने छात्रों के साथ गलत किया, मैंने इस देश के यूथ के साथ गलत किया, मैंने इनको इग्नोर किया, इनको ढंग से देखा नहीं, इनकी बातों को सुना नहीं, और मैंने अपनी ताकत के नशे में, हड़संगई और अपने पावर के नशे में देश के यूथ को, देश के हर वर्ग को नकारा है। इस चीज़ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफ़ी मांगे और क्या कहते हैं, आगे से ये ना हो पेपर लीक, इसके लिए क्या सशक्त कानून इन्होंने बनाए हैं, इसके लिए क्या ये उपाय कर रहे हैं, उसको देश के सामने उजागर करें। तब तक ये इन सब बातों को नहीं मानेंगे, तब तक ये हमारे जो प्रदर्शन है, इनको उजागर करने का काम है लोगों के बीच में, वो चलता रहेगा। इमरान भाई, मैं देख रहा हूँ जैसे पेपर लीक का मामला की तख्तियाँ देख रहा हूँ, और जो राम मंदिर में चंदा चोरी हो उसको लेकर भी आपने वो तख्तियाँ बनाई हुए हैं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जो आस्था का केंद्र है उसमें इस तरह से मामला हो रहा है, तो आप किस तरह नजरिया आता है? देखो, राम मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी इसको अपना निजी मामला बनाना चाहती है। ये सोचती है कि ये मेरे धर्म के ठेकेदार बनते हैं ये लोग। ये सोचते हैं कि पूरे धर्म की और पूरे हिंदू भाइयों की बपौती इनके पास है। ये हमारा अपना मौलिक अधिकार इस पे समझते हैं, जबकि ये आस्था का मसला है। ये लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इस मंदिर के नाम पर और हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर जात पात में बांटकर सत्ता पर बैठे हैं।
आज लोगों को ठगने का इन्होंने काम किया। बड़ा उसमें एक घोटाला हुआ है, उस घोटाले में दोषी लोगों को ये लोग उजागर नहीं कर रहे हैं, इनको खूब मालूम है। और वो हर नागरिक, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, हर नागरिक ने, हर आम आदमी ने उसमें चंदा दिया है राम मंदिर में, सभी की आस्था जुड़ी हुई है। तो हमारी ये भी मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके जितने भी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जो मंत्री हैं वो इस चीज़ को उजागर करें, किन किन लोगों ने कितनी चोरी की है, कितना घोटाला किया है और उनको ये लोग क्या सज़ा दे रहे हैं। पेपर लीक मामले में जिन बच्चों ने जो शहादत दी है इस जंतर मंतर पर, उसको लेकर आप किस तरह सोचते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? उनको उचित मुआवजा मिले, उनके परिवार की जो हालत है, आर्थिक हालत देखकर उनको मकान, नौकरी, जिस भी तरीके से सरकार उनका क्या कहते हैं मन भर सकती है, उनके दुख में मदद करें, क्योंकि इतने हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने संघर्ष किया है, कितने लोगों की जानें गई हैं, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए। हम उसके लिए सरकार से मांग करते हैं। थैंक यू। बात करने के लिए क्या कहेंगे आप? सर, मेरा निवेदन ये है, सबसे पहले तो मैं जो भी यूट्यूबर और छोटे चैनल हैं ना, जिन्होंने इस कवर को, इस खबर को, इस आंदोलन को कवर किया है, उसको तहे दिल से आभार करता हूँ। आप लोगों की बदौलत ही आज जो सरकार झुकी है। अभी धर्मेंद्र प्रधान ने सिर्फ इस्तीफा दिया है, उसको स्वीकार नहीं किया गया है। और ऐसे जुमलीबाजी जो सरकार है, अभी राजस्थान में किरोड़ी लाल जी ने इस्तीफा दे रखा है, आज तक स्वीकार नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए, तो पता नहीं ये स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। दूसरी बात ये है, सरकार इस समय इतने दबाव में है, आज ये इस्तीफा जो दिया है ये इसलिए दिया है कि कहीं तख्ता पलट नहीं हो जाए, डरी हुई सरकार है। क्योंकि आर्मी से आदमी नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, पुलिस वाले इंस्पेक्टर इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फौज में आर्मी बगावत ना कर दे, इसलिए सरकार डरी हुई है। और दूसरी बात, जो आप चंदा चोर की बात कर रहे हो राम मंदिर की, तो राम मंदिर के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर राम मंदिर बनवाया किसने? मोदी ने। उद्घाटन किया मोदी ने, झंडा फहराया मोदी ने। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा मेरा नहीं है, तो जिम्मेदारी मोदी है इसमें। उसका मंथली जाया करती थी, इस जोड़े की बात है। तो मेरा यही निवेदन है कि अभी तुरंत इसका धर्मेंद्र प्रधानमंत्री इसका इस्तीफा स्वीकार करे, और जो इस आंदोलन में जो घायल हुए हैं, जो मृत हुए हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। ये कहना चाहूँगा कि ये कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, ये आस्था से जुड़ी हुई बात है। इसमें ये नहीं कि हिंदुओं ने चंदा दिया है, मेरे मुसलमान भाइयों ने, सिख भाइयों ने, ईसाई भाइयों ने, सबने चंदा दिया है। किसी ने कम दिया होगा, किसी ने बत्ती दिया होगा, लेकिन सबने दिया है। और ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें बड़े जो मगरमच्छ है ना, वो तो अभी बचे हुए हैं। ये तो छोटे मछलियों को पकड़ा है, अभी बड़ों को पकड़ो ना, जो मेन है उनको पकड़ा जाए। मेरा ये निवेदन है। थैंक यू। बात करने के लिए बताइए। भाई साहब, छत्ती बिरादरी हमारे लिए बराबर है, हमारे लिए सारे कहता पेपर लीक से हमने मतलब नहीं। हमारी बहन बेटियों के साथ हुआ है, जो हमारे भाई मरे, हमको वो चाहिए, इंसाफ चाहिए भाई साहब। उनको घर वालों को भाई पैसा दिया जाए जो एक्सपायर हुए जो, और हमारे बहन बेटी इनके साथ जो गलत किया हो पुलिस वालों ने, उनका भी इंसाफ चाहिए भाई हमको। जो जंतर मंतर पे हुआ, जो हाँ भाई, वो हुआ है जंतर मंतर पे हुआ है, वहाँ हमको इंसाफ चाहिए भाई। थैंक यू। बात करने के तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं। जो आज खैरतल जिले में हम खड़े हैं, और खैरतल जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता मशाल जुलूस निकाला जा रहा है पेपर लीक मामले को लेकर, और जो राम मंदिर में चंदा चोरी है उस मामले को लेकर। आप देख रहे हैं सारे कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। लगातार हम कवर कर रहे हैं और इसको पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।